बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, बिल आखिर पीटीआई की मैं तो कहूँगा सुनी गई है, और सुनी गई है वाने सदर से। उमर अयूब साहब ने कुछ दरख्वास्त की थी सदर मुमलिकत से कि लेवल प्लेइंग फील्ड और पीटीआई के साथ जो नारवा सलूक हो रहा है उस पर उनका साथ दिया जाए, उनकी दाद रसी की जाए। सदर मुमलिकत ने अब ख़त लिख दिया निगरान वज़ीर आज़म को कि पीटीआई के साथ जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है उस पर देखा जाए, इक़दाम किए जाए। क्या कोई दाद रसी हो पाएगी या सिर्फ ख़त चलेगा और बस बात ख़त्म? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, सदर पाकिस्तान की जानिब से ये कोई पहला ख़त नहीं है। आपको याद है कि जब पीडीएम की हुकूमत थी तो सदर पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ साहब को भी ख़त लिखा था, लेकिन उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बड़ी रौनक के साथ उसका जवाब दिया गया था। और उसके अलावा सदर पाकिस्तान की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी खतूत लिखे गए और जो दीगर ज़िम्मेदारान हैं उनको खतूत लिखे गए। इलेक्शन कमीशन के साथ उनका जो मिस एडवेंचर हुआ वो हमारे सामने है। ये पहली बार नहीं था, दूसरी बार था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात में भी इस तरह की सूरत हाल सामने आ चुकी थी उससे पहले, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन का जो रद्द अमल था वो बिल्कुल कैजुअल था। एक रियासती इदारे के एक पूरी रियासत के सरबराह के साथ जो ख़त किताबत होती है, जिस तरीके की जिस लेवल पे होती है, वो ज़बान तक जो है वो इस्तेमाल नहीं की गई सदर के लिए, सिर्फ इस वजह से कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शायद ताल्लुक़ रखते हैं। और यही तुनका जो है ये आपके चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी एक जो पिछले दिनों केस चल रहा था 90 रोज़ में आम इंतखाबात और मुश्तरका मफादात कौंसल के इजलास में जो मंजूरी दी गई थी हल्का बंदियों के हवाले से और मरदमशुमारी के हवाले से उसके दौरान भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में सदर पाकिस्तान का ओहदा जितना बड़ा था उसको उतना ज़्यादा उसकी बेतौकीरी की गई है, और ये बेतौकीरी करने वाले कोई और नहीं बल्कि वही नाम नहाद जमहूरी लीडर, सियासतदान और आपके लोग थे जिन्होंने सदर पाकिस्तान के ओहदे को बेतौकीर किया। उनके जानिब से जो इकदाम उठाए गए या जो खतूत लिखे गए, जो राय दी गई, उसके ऊपर उन्होंने उसका उस तरीके से उसको आप समझे कि उसको नहीं लिया जिस तरीके से, जिस लेवल पे उसको उसकी बात को समझना चाहिए था। इस या उसको खत में है क्या, तहरीर किया क्या देखिए, गया? सदर साहब की जानिब से जो खत लिखा गया, मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि निगरान वज़ीर आज़म साहब इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा हंगामी इसके ऊपर कोई इकदाम करेंगे। ये वही निगरान वज़ीर आज़म है जिन्होंने 9 मई के वाक़यात के हवाले से क्या अपनी राय दी थी। पीटीआई को और इमरान खान को इन्होंने एड्स से तशबीह दी थी, और उसके बाद भी आप देख लें कि 9 मई के वाक़यात से अब तक परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी हो या शहरयार अफरीदी, क्योंकि आप देखें वफाक तो इनके अंडर था ना, तो शहरयार अफरीदी के साथ यहाँ पे क्या होता रहा है, उसके अलावा अली मोहम्मद खान के साथ क्या होता रहा है। तो ये वो सारे लोग थे जो कम अज़ कम इनकी अपने दायरे इख्तियार के अंदर, इनकी हुकूमत के नीचे आते थे। इन्होंने उसके ऊपर भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की, किसी किस्म का कार्रवाई क्या करना है, चलें जी आप कोई एक्स्ट्रा रिलीफ तो एक अलग चीज़ होती है ना, कम अज़ कम जो ज्यादतियाँ हो रही थी वो तो ये रुकवा सकते थे। और फिर देखें कि इवन कि अब भी अगर इस्लामाबाद के अंदर दरखास्त दें पीटीआई वाले कि हमने यहाँ पर कोई जलसा या वो कार्नर मीटिंग करनी है, मेरा नहीं ख्याल कि शायद पीटीआई को किसी किस्म की इजाज़त मिलेगी। यहाँ आपके इस्लामाबाद के अंदर आज भी क्या पीटीआई का कोई झंडा तो नहीं वाने उठा सदर के, में बुला लें। जी जी, पीटीआई के अंदर क्या, ये वैसे ये बहुत अच्छी तजवीज़ है, बहुत बेहतरीन तजवीज़ है पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते सर। यार। गवर्नर हाउस में नवाज शरीफ साहब जा सकते हैं तो ईवान सदर के अंदर क्यों नहीं हो सकती, मुझे बताएं। उस पर देखा उनके क्या जवाब आया? सर जो हम मर्जी फातिहा जवाब, पढ़ने के लिए गए थे, सर जो मर्जी जवाब फातिहा देते खानी के हैं लिए सर। गए थे। ये इस तरह जो है ना, वो आप देखें सिंध के अंदर टिकटों की तकसीम का इजलास गवर्नर हाउस में हुआ है। निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और किसी अदलिया के बंदे को कोई मसला नहीं है, क्योंकि वहाँ है नवाज शरीफ और जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आज सदर साहब ने खत लिखा है ना, और वो कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को इसमें जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, तमाम को यकसा मौके मिलने चाहिए। तो ये जो आज हुआ है सारा कुछ, ये उसका जवाब है मेरे ख्याल में। और निगरान वजीर आजम की जानिब से भी इसी तरह का ही रद्द अमल आने का मुझे इम्कान है। बहरहाल जो खत सदर पाकिस्तान की जानिब से निगरान वजीर आजम को लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि निगरान हुकूमत का गैर जानिबदार इकाई के तौर पर तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम है।
इसके अलावा वो खत में कहते हैं कि आइंदा इंतखाबात में तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को मसावी हकूक और मौके फराहम करने की निगरान हुकूमत की पॉलिसी पर आपके हालिया बयानात बायसे इत्मीनान हैं। पुख्ता यकीन है कि जमहूरियत ही पाकिस्तान की आवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। अवाम का सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना और आज़ाद मीडिया के जरिए राय का इजहार करना ही जमहूरियत की रूह है। आज़ादाना, मुनसिफाना और मुस्तनद इलेक्शन पर पूरे पाकिस्तान में इत्तफाक है। तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और अवाम को इन्हें मुंतखब करने का हक है। सदर मुमलिकत रियासत के सरबराह के तौर पर जमहूरिया के इत्तेहाद की अलामत हैं। सदर पाकिस्तान मजीद कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 41 के तहत सदर मुमलिकत, वजीर आजम और तमाम इदारों समेत शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के पाबंद हैं। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात पर मुश्तमिल खत आपको अरसाल कर रहा हूँ। सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले अफराद की जबरी गुमशुदगियों के बढ़ते वाक़यात पर मीडिया में बहस हुई। लोगों की सियासी वाबस्तगियाँ और वफादारियाँ बदल जाने पर ऐसे वाक़यात तशवीश का बायस बनते हैं। ख़वातीन सियासी वर्कर्स की तवील नज़रबंदी या अदालत की जानिब से रिलीफ के बाद बार बार दोबारा गिरफ्तारियां मामले को मजीद हसास बना देती हैं। सदर साहब मजीद कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 4 के तहत कानून के मुताबिक सलूक किया जाना हर शहरी का नाकाबिल तनसीख हक है। आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात की रुकनीत या तंजीम साजी करना हर शहरी का हक है। आइन का आर्टिकल 19 हर शहरी को आज़ादी इज़हार राय के साथ आज़ाद प्रेस का भी हक देता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने खत में कहा कि निगरान वजीर आजम हुकूमत के सरबराह होने के नाते इन मामलात पर गौर करें। तो मुझे ये बताएं, ये जो बातें अब सदर साहब ने लिखी हैं, ये कितने अरसे से मीडिया के ऊपर बार बार इनके ऊपर बात की जा रही है, इनको डिस्कस किया जा रहा है, इसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है। आज तक निगरान वजीर आजम साहब ने क्या इकदाम किए हैं? मुझे आज की वो खबर थी कि सनम जावेद की एक मुकदमे में जमानत हुई, तो उसके बाद दोबारा पुलिस की बारी नफरी उनको गिरफ्तार करने पहुंच गई। तो सर ये हालात और वाकयात हैं। और आप देखें कि पिछले गुज़श्ता रोज कल की खबर है कि अचानक से फिर जियो फेंसिंग शुरू कर दी गई है और जियो फेंसिंग से 9 मई के वाकयात में मुलव्वस आ रहा है, कोई नई लिस्टें बनी हैं। नहीं, नई लिस्टें नहीं है। मैं बताता हूँ सर हो क्या रहा है। मेरे ख्याल में ये जो गुमशुदगियों का ये जिक्र कर रहे हैं ना सदर साहब, ये अब उन गुमशुदगियों को मंजर आम पर लाने के लिए ना ये जियो फेंसिंग और ये सारा कुछ किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग इतने दिनों से, इतने अरसे से गायब थे और अब मामलात चौंके सारे चले गए हैं सिविल अदालतों में, फौजदारी अदालतों में, और वहां पर अब तमाम आगे कार्रवाई, मुकदमात आगे चलेंगे। तो वो जो लोग मेरे ख्याल में पुलिस ने कहीं गायब किए हुए थे या उनको गुमशुदा करार दिया गया था और जिनके बारे में कोई पता नहीं था कि वो कहाँ पर हैं, किसी रियासती इदारे ने उनकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी, किसी अदालत में उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया था, मेरे ख्याल में उन लोगों को कहीं ना कहीं इन्होंने फिट करना था। तो वो जो दोबारा से जियो फेंसिंग फिट करना था, क्या मतलब कि इन्होंने किसी मुकदमे में या किसी इल्जाम के तहत उनको मंजर-ए-आम पर तो लाना था ना सर। सही। तो मंजर-ए-आम पर लाने के लिए जियो फेंसिंग का बहाना करके तो अब दोबारा से उनकी गिरफ्तारियां डाल के और कहा जाएगा जी इसको हमने फलां जगह से गिरफ्तार किया, इसको फलां से किया। पंजाब में जो गिरफ्तारियां हुई थी 9 मई के वाकयात के बाद, जब मिलिट्री कोर्ट का केस चल रहा था, तो पंजाब हुकूमत की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई थी, उसके मुताबिक सिर्फ पंजाब के अंदर 10,000 के करीब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया, सिर्फ पंजाब के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और दीगर सूबों के अंदर वो अलग है। तो मुझे बताएं कि 10,000 लोग आप पहले ही पकड़ चुके हैं। जियो फेंसिंग कोई रिलायबल सोर्स नहीं है, इसको बतौर शवाहिद आप मेरे ख्याल में अदालत इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। जो खत वजीर आजम को लिखा है, ऐसी दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट में दे देते हैं काजी साहब को, वो तो चैंपियन है माशाल्लाह ह्यूमन राइट्स के। यार करामत मुगल साहब आप बोले बादशाह है, मैं समझ गया। मेरा सवाल है सर। हाँ बोले, वो मेरा हक है सवाल। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जिस तरह आपने शहबाज शरीफ को लिखा कोई असर नहीं, अब आपने नवारुल हक साहब को लिखा कोई असर नहीं होगा, ये भी हमें पता है कोई असर, तो आप लीगल प्रोसेस में चले जाए। यार देखें बात यह है कि सदर पाकिस्तान वैसे लीगली कर सकते हैं ना सर, बिल्कुल खत लिखना, मुल्क के शहरी है ना वो, पीटीआई के बाद में पहला उनका हक है कि वो इस मुल्क के शहरी। सर खत लिखना बिल्कुल सदर लिख सकते हैं, नहीं दरख्वास्त नहीं दे सकते। देखें सदर साहब का एक जो ओहदा है वो गैर जानिबदार तस्वुर किया जाता है, और सदर साहब अगर सुप्रीम कोर्ट से किसी किस्म की कोई राय लेना चाहे, स्टेट लाइन में किसी के पैसे डूबे हों वो दिलवा सकते हैं। सुने तो सही ना यार, सदर साहब
कोई राय उन्होंने लेनी हो या कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाना हो, तो उसके लिए फिर वो एक सदारती रेफरेंस की सूरत में जी सुप्रीम कोर्ट से वो राब्ता कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को किसी किस्म की हिदायत जारी करने या राय देने का कह सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि जिन्होंने बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जिन्होंने इसकी कस्में खाते हैं, जिनके हलफ में लिखा हुआ है, जो हर वक्त बैठ के बयानात देते हैं वो स्पीकर लाउड स्पीकर के ऊपर कि जी हम तहफ़्फ़ुज़ मुहाफ़िज़ हैं, हम आइन के मुहाफ़िज़ हैं, हम बुनियादी हकूक के मुहाफ़िज़ हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है। तो सर अब उनकी आंखों के सामने सारा कुछ हो रहा है। 2 महीने से तो वो सो मोटो चीफ ले जस्टिस पाकिस्तान, बिल्कुल क्यों नहीं ले सकते? बुनियादी इंसानी हकूक और किस लिए? आज इन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी का मुकदमा उठा के अपनी अदालत में फौरन लगा लिया कि ये बुनियादी इंसानी हकूक का मामला बनता है, तो वो जो हजारों कैदी गिरफ्तार किए गए हैं उनके बारे में क्यों नहीं कोई नोटिस ले? सर बात छोड़े ना, फिर आप चाहते हैं कि मैं फिर कोई ऐसी बात करूं कि मैं नहीं चाहता सर, बस ये बात बहुत है। अजीज है। जी 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 जी, अब देखें ना 5 दिन पहले एक दरखास्त इंसानी हकूक सेल में आ रही है, और वो इंसानी हकूक सेल जिसको सुप्रीम कोर्ट के यही जज साहबान ने आज अपनी उसी अदालत में बैठ के कहा कि वो तो गैर आईनी और गैर कानूनी है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तो फिर उस जो इंसानी हकूक सेल में जो दरखास्त आई है उसको आप किस कैपेसिटी में अपनी अदालत के सामने खुद मुकर्रर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इसके ऊपर जो है वो मामला ये था कि फैज हमीद साहब की इन्होंने कहीं बाजू मरोड़ने का इनका इरादा बना था, लेकिन वो भी कोई बज़ाहिर उस तरह की सूरत दरख्वास्त आई है मेरे ख्याल में। सर दूसरी आई है, एक और भी है अर्ली हियरिंग की, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की, उन्होंने भी फैज हमीद साहब की। अब देखे ना पूरी सुप्रीम कोर्ट बस इस चक्कर में पड़ी हुई है कि किसी तरीके से कोई हाथ डाल के कहीं से फैज हमीद के गिरबान पकड़ा जाए। तो सर आपके पास और भी केसेज है, नहीं करना चाहिए सर जहां पे पकड़ता है पढ़ता है आपका कोई बनता है, उनका कोई कसूर है तो आप कर लें, या आपको ये लगता है कि भाई इन्होंने ये गलत किया तो उनके इदारों को कह दें, हुक्म दे दें, बाकायदा जुडिशियल ऑर्डर कर दे। आप बहाने से चीजों जो है वो खंगाल रहे हैं, उनको तराश रहे हैं कि शायद यहां से कहीं हाथ पकड़ाई आ जाए, कहीं यहां से हाथ पकड़ाई आ जाए। तो भाईजान आपको अगर लगता है कि उन्होंने कोई ऐसे जुर्म किया है और उसके बारे में कोई शवाहिद मौजूद है, तो आप प्रॉपर केस क्यों नहीं चलाते? आप हुकूमत को कह दें, जुडिशियल ऑर्डर कर दें भाई कि इस बंदे के बारे में। और अभी तक आप देखें कि कोई बज़ाहिर ठोस शवाहिद मंजर यहां पर नहीं है। जो आज इन्होंने दरखास्त मुकर्रर की थी वो भी पार्टी का इनका जमीन का तनाजा था, और जिस बंदे ने दरखास्त दायर की थी पहले तो उसके किरदार के ऊपर उंगलियां उठ गई कि भाईजान आपने अपनी मालकिन को धोखा दे के उसकी जमीन हथियाई थी, और आपके खिलाफ तो 2019 में 18 में गालबन के उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार जो है वो चैम्बर में आपका मामला देखते रहे। तो सर यहाँ पर चैम्बर में समाअत होती है केस की? सर ये अब आगे इन्होंने वो किया है, वैसे मेरे इल्म में भी मुझे भी नहीं है कि चैम्बर में समाअत होती। क्यों नहीं होती केस की बिल्कुल अब अकेला जज कर जो बिल्कुल होती है। जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात लगते हैं ना किसी दरखास्त के ऊपर, तो उसके लिए की बात कर रहा हूं सर तो वो हियरिंग ही होती है ना। हाँ। सिंगल बेंच जो करता है वो हियरिंग ही करता है, वहां वकील पेश होता है, वो अपने जो दलाइल है वो दलाइल वहां पे देता है, और उसका यही होता है कि भाई जो रजिस्ट्रार के एतराजात है वो दुरुस्त नहीं है, उनको खत्म करके दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। सही। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बतौर जज सुप्रीम कोर्ट, वो जो आया था क्या नाम है साइफर से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में 3 दरखास्तें दायर की गई थी, वो तीनों दरखास्तों की इन चैम्बर समाअत काजी साहब ने की थी और वो तीनों दरखास्तें खारिज कर दी थी। सही। तो ये होती हैं, लेकिन उसका एक जो कोई मैकेनिज्म अब उम्मीद है कि वो बन जाएगी। कुछ तजावीज़ भी हमने सुना है कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो कमेटियाँ बनी हैं, इम्कान यही है कि 1980 के जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं अब उनमें तरमीम होंगी, और तरमीम के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जिसकी वजह से कुछ मसाइल पैदा होते थे, जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरखास्त पर एतराज़ात लगा कर उसको नाकाबिल समाअत करार दे देना, उसमें भी जब अब रूल्स अमेंड होंगे, उनमें तरामीम होंगी, तो फिर दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं है वो इख्तियार फिर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को चला जाएगा। दरखास्त पर एतराज़ात हैं भी सही, तो वो एतराज़ात के साथ फिर शायद इम्कान यही है कि वो अदालत में फिक्स होगी, और फिर एतराज़ात पर भी बात की जाएगी, और उसके बाद जो मेन अपील होगी या दरखास्त होगी उसके ऊपर भी बात की जाएगी। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।